ये है जंगल जहाँ पर शिकारी जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरों को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पर शिकार करने के सबके अपने अपने खास तरीके होते हैं। कुछ पल भर में किसी की जान ले लेते हैं तो कुछ बेहद ही निर्दयी तरीके से अपने शिकार को मारते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पक्षियों को देखेंगे जिन्हें परफेक्ट किलर कहना कुछ गलत नहीं होगा। इस वीडियो के लास्ट में जिस पक्षी को दिखाया गया है उसके मारने का तरीका बहुत ही अनोखा है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको आगे आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। पेरेग्राइन फाल्कन, मजबूत छाती, मजबूत पैर, बेहद ही खतरनाक पंजे और लंबे पंख, ये है पेरेग्राइन फाल्कन। पेरेग्राइन फाल्कन के नाम से जाना जाने वाला ये पक्षी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। ये बाज की प्रजातियों में से एक है और जंगलों में इसका जीवन काल करीबन 17 वर्ष तक होता है। मादा फाल्कन आकार में नर से ज्यादा बड़ी होती है और इसके शरीर की लंबाई 13 से 23 इंच और पंख की लंबाई 23 से 50 इंच तक की होती है। ये तेजी से गोता लगाने के लिए प्रसिद्ध है। इन पर किए गए रिसर्च के मुताबिक डाइविंग करते हुए इसकी रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की आंकी गई है। आसमान में उड़ते हुए कबूतर और अन्य पक्षियों को ये अपना शिकार बनाता है। अपने शिकार को दबोचने के लिए फाल्कन 2 तरह की रणनीति अपनाता है। सबसे पहले ये अपने शिकार का पीछा करता है। कई बार तो शिकार का पीछा करते हुए ये उसे दबोच लेता है। अगर शिकार काफी तेजी से इधर उधर भागता है तब ये अपना दूसरा खतरनाक मेथड अपनाता है जिसे रैपिड स्टॉक कहा जाता है। इस तरह के अटैक में पहले तो फाल्कन काफी ऊंचाई तक जाता है, फिर धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये अपने शिकार की तरफ बढ़ता है इसकी स्पीड भी बढ़ने लगती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फाल्कन की स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इस वक्त ये स्पीड धरती पर मौजूद सभी जीवों से सबसे तेज होती है। इस सुपर पावर स्पीड के सामने फाल्कन का शिकार डिफेंसलेस हो जाता है और देखते ही देखते फाल्कन उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। इस तरह के अटैक से शिकार का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गोल्डन ईगल दुनिया में सबसे बड़े, सबसे तेज और बेहद खतरनाक पक्षियों में से एक है। जहां इसके चमकदार सोने जैसे पंख इसके सिर और गर्दन पर चमचमाते हैं, वहीं इसकी शक्तिशाली चोंच और मजबूत पंजे अपने शिकार करने का हुनर दिखाते हैं। पैनी नजर और पैनी नाखूनों के काबिलियत के साथ इस शिकारी का दबदबा जमीन और आसमान दोनों पर है। बेहतरीन नजर, पैनी चोंच और ताकतवर नाखूनों वाला ये शिकारी एक्सपर्ट किलर है और खतरनाक भी, जो अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख लेता है। कभी कभी इन्हें बड़े स्तनधारी जानवरों पर भी हमला करते हुए देखा गया है, लेकिन गोल्डन ईगल मुख्य तौर पर खरगोश, जहरीले सांप, मछली, गिलहरी और दूसरे मध्यम आकार के जीवों को ही अपना शिकार बनाता है। इतना ही नहीं, इसे बड़े जानवर जैसे बकरी, लोमड़ी आदि के साथ साथ इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा गया है, जो देखने में बेहद ही डरावना होता है। गोल्डन ईगल पहाड़ पर चल रही बकरियों या पहाड़ी हिरणों का भी शिकार करता है। पहाड़ पर चल रही बकरियों को ये जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आसमान से उनकी मौत आ रही है। कई बार तो गोल्डन ईगल इन भेड़ बकरियों और हिरणों को उठाकर भी ले जाते हैं, और अगर आकार में बकरी ज्यादा बड़ी होती है तो ये दूसरा तरीका अपनाती है, यानी उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा देना। सबसे पहले तो ये अपने शिकार को पकड़कर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। इतने ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी जानवर जिंदा नहीं बच पाता और फिर शुरू होती है इस पक्षी की दावत। श्राइक बर्ड, आकार में छोटी और सुंदर से दिखने वाली ये चिड़िया असल में ये एक परफेक्ट किलर है जो अपने शिकार को शिकार करने के बाद तुरंत नहीं खाती। उसे किसी पेड़ के कांटों में फंसाकर उसे टांग देती है जब तक कि उसका शिकार सूखने ना लगे। लेकिन ये चिड़िया ऐसा करती क्यों है? एक्चुअली कई ऐसे जहरीले जीव हैं जिन्हें डायरेक्ट खाने पर कोई भी पक्षी या जानवर बीमार पड़ सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। पर ऐसे खतरनाक जीवों के जहर को निष्क्रिय करने के लिए ये पक्षी उन्हें कांटों में फंसाकर टांग देती है, और जब इसके शिकार के टॉक्सिक केमिकल सूख जाते हैं और फिर तब ये चिड़िया उसे खाना शुरू कर देती है। इस चिड़िया को कई बार कुछ ऐसे जीवों को टांगते हुए देखा गया है जो जहरीले नहीं होते हैं। एक्चुअली ये चिड़िया कभी कभी फीमेल चिड़िया को लुभाने के लिए ऐसा करती है। अपने शिकार को पकड़ने के बाद अपने खतरनाक चोंच से उसकी गर्दन या सिर को तोड़ देती है या फिर किसी कांटे या कांटेदार तारों पर भी लटका देती है। एक बार अपने शिकार को स्थिर लटका देने के बाद ये चिड़िया अपने शार्प चोंच से
उसे टुकड़े टुकड़े में खाना शुरू कर देती है और लगभग 9 से 10 दिनों के अंदर अपने शिकार को पूरी तरीके से खा लेती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में इस चिड़िया की 30 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। दोस्तों, देखने में ये पक्षी भले ही निर्दयी और खतरनाक लगे, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को मारना ही जंगल का या प्रकृति का नियम है। दोस्तों, इनमें से आपको सबसे परफेक्ट किलर कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पसंदीदा जंगल अमेज़न के जंगल के बारे में। कुदरत का करिश्मा, दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, सबसे दुर्लभ जीवों का बसेरा। यहाँ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दुनिया का सबसे सुंदर और खतरनाक जगह ये है अमेज़न का जंगल। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसका विस्तार दुनिया के सारे वर्षावनों से सबसे अधिक है। यहाँ दुनिया के 1/3 जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे तरीके के दुर्लभ जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अमेज़न नदी से जुड़ा ये जंगल 5.5 करोड़ साल पहले से अस्तित्व में आया था। ये जंगल 5.5 मील स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, यानी कहें तो ये हमारे भारत से काफी बड़ा है। इस जंगल में लगभग 390 मिलियन पेड़ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लगभग 10 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरी पृथ्वी पर लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले अमेज़न के जंगल से ही होता है। यहाँ आदिवासियों की जनजातियां भी रहती हैं, जो हमारी दुनिया से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती हैं। एक अनुमान से यह पता चला है कि यहाँ 40 लाख से भी अधिक आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत आज तक हमें नहीं मिला है। हम लोग सिर्फ उन आदिवासियों से अभी तक मिले हैं जो सिर्फ अमेज़न के जंगल के बॉर्डर पर रहते हैं, जो हमसे आसानी से घुल मिलकर बात भी करते हैं। अमेज़न के जंगलों में इतने लंबे और घने पेड़ हैं कि यहाँ सूर्य के प्रकाश को जमीन पर पहुँचने में घंटों लग जाते हैं और कहीं कहीं तो दिन में ही अंधेरा होता है। दोस्तों, आप अगर गलती से यहाँ पर आ गए तो आपको वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, और वापस जाने की बात ही भूल जाइए, क्योंकि इतने खतरनाक जानवर या ऐसे जीव आपको मिल जाएंगे कि आपको पलक झपकते ही आपकी जान निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जान निकल रही है। यहाँ हजारों की संख्या में चींटी, मकड़ी और सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न के जंगलों में हजारों प्रकार के जड़ी बूटियां और अविश्वसनीय पेड़ हैं। यह जंगल हमारी दुनिया पर बहुखूबी असर दिखाता है। विज्ञान की माने तो अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी का सारा वातावरण खत्म हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में अमेज़न के जंगल पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। यह लगभग वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस जंगल में एक नदी बहती है, उसका नाम अमेज़न रिवर है, जो नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी चौड़ाई 146 किलोमीटर के आसपास है। इस नदी में इतने ज्यादा खतरनाक जीव पाए जाते हैं जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। इस जंगल में ऐसे कई खतरनाक सांप रहते हैं जो इंसान को एक ही बार में निगल सकते हैं, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इस जंगल में रहने वाले जानवरों से अनेकों प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। एक बार इस जंगल में किसी वजह से आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए 3 हफ्ते लग गए थे। दोस्तों, भारी मात्रा में पेड़ों का नुकसान हुआ था और कई सारे जानवर भी जलकर राख हो गए थे। इस अमेज़न के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यहाँ इतनी हरियाली और ऑक्सीजन पैदा होती है जो हमारे पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में कई सारे ऐसे खतरनाक आदिवासी पाए जाते हैं जो आपको एक झटके में मौत की नींद सुला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हर आदिवासी जनजाति खतरनाक होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आदिवासी रोमांच भरा डांस कर रहे हैं। दोस्तों, यह डांस आप देख रहे हो, यह डांस देखकर आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, हर आदिवासी प्रजातियों का अपना रहन सहन और संस्कृति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक तो जरूर कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।